आप कर रहे हो। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है मंसूर। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना है कि जिगर का बचपन से 4-5 मतलब मुझे जॉन्डिस हो चुका है। मेरे वालिद देसी इलाज भी करते थे, डॉक्टर का भी कोई मेडिकल फील्ड से थे। मेरे वालिद जो है मुझे साबुत धनिया, आलू बुखारे, इमली और प्लस ये ब्राउन शुगर भिगो देते थे रात को, जिसको निचोड़ के हम सुबह उसके 3-4 गिलास पीते थे, गंडेरी खिलाते थे। अब मेरी एज है 57। मुझे लास्ट टाइम हुआ था 2011 में जॉन्डिस। तो मैं गंडेरी नहीं खा पाता था, मगर मैं फ्रेश गन्ने का जूस पीता था और ये इलाज करता था। तो मुझे यही पूछना है, क्योंकि मैं मैदे का भी पेशेंट हूँ, मगर मेरे साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि मैं अपने घर में घर का पान खाता हूँ। तो मेरे लिए क्या मशवरा है डॉक्टर साहब के लिए कि मैं मैदे का भी पेशेंट। अच्छा मंसूर भाई, मुझे बताएं, आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, अल्लाह नहीं करे, शुगर नहीं है। अच्छा, शुगर नहीं है, अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। हाँ, चलें चलें डॉक्टर साहब। अच्छा, गंडेरी का डॉक्टर साहब को पता लगा ना, वो जो गन्ने का जो। हाँ बिल्कुल। अच्छा मंसूर साहब, एक मसले नहीं, बहुत सारे मसले हैं। उसमें एक तो देखें ये कि सही तरीके से तशखीस आपकी बीमारी की हुई है या नहीं हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार जॉन्डिस होने का मतलब यही है कि शायद अभी तक आपकी सही तरीके से तशखीस नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो ये करें कि आप किसी प्रॉपर हेपेटोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि जो ऐसी मोज़ी बीमारियां हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है, उसको कम से कम रूल आउट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जॉन्डिस बार बार होने की जो बाज़ वजूहात हैं, उनमें से बाज़ मरीज़ को कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जब भी पानी की कमी हो या फिर उनमें कोई इन्फेक्शन हो तो उनको जॉन्डिस होता है, और वो जॉन्डिस एक ख़ास मिकदार तक रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना आके किसी भी डॉक्टर से प्रॉपर वर्कअप कराएं और इन चीज़ों को देखें कि कोई ऐसी छुपी हुई बीमारी तो नहीं चल रही, क्योंकि ये साइलेंट किलर कहलाती है और बार बार जॉन्डिस का होना इस बात की अलामत है कि आपकी बीमारी की सही तशखीस नहीं हुई है। सही। और वो गंडेरियाँ खा सकते हैं? हाँ, गंडेरियों का ये है कि वो ठीक है, मतलब उसको लेने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो ये देखते हैं कि जिन मशीन में उनका रस निकाला जाता है और जिन हाथों से निकाला जाता है और जो बर्फ़ वहाँ पे इस्तेमाल होती है या जो गिलास इस्तेमाल होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम ठीक होने के बजाय शायद एक आध और इन्फेक्शन लेकर आते हैं, जो और मुश्किल का सबब बन जाता है। हाँ, तो प्लीज़ मेरा भाई आपने ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम क्या बनाए? सेकंड करूंगा, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जूस शायद फ़ायदा दे सकता है, मैं इस पर ये बात नहीं करूँगा फ़ायदा नहीं देता है, देता है। मेरे उस पर शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता जितना ज़्यादा बताया जाता है। क्योंकि हाल मैं आपको बताऊँ, पंजाब में मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे लाहौर वगैरह में भी अगर आपको हेपेटाइटिस हो, आपको यरकान वगैरह, तो पीला यरकान स्पेसिफिकली, तो उसमें कहते हैं हाँ भी गन्ने का जूस पिए, उसमें अदरक डाल के, लीमू डाल के गन्ने का जूस पिए, तो वो सब गन्ने के जूस वाले के पास चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। बट जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें जो हम पानी, बर्फ़ और डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, शायद क्योंकि हमारा लिवर पहले ही एक इन्फेक्शन की सूरत में है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर दूसरा इन्फेक्शन आएगा तो वो लिवर के लिए और ज़्यादा खतरनाक होगा। जैसे कि हमने बात की थी हेपेटाइटिस ए एंड ई, दोनों वो हेपेटाइटिस है जो नॉर्मली पानी और तमाम चीज़ों की वजह से ही आ रहे हैं, और पहले ही हमारा जो लिवर है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, इन्फेक्टेड है, वायरल लोड उसका ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो पानी या वो गंदा गन्ने का जूस नुकसान दे सकता है। उससे बेहतर है कि गंडेरी चूस ली जाए, दांतों के लिए भी अच्छी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, एक ऐसा पाउडर जो कि फैटी लिवर के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिवर एक्टिविटी को बेहतर करेगा, लिवर एंजाइम्स को बेहतर करेगा, घर में बनाया जा सकता है, कोई भी शख्स ले सकता है, इवन हेपेटाइटिस के पेशेंट ले सकते हैं। ऑल्दो कि मैं ये दावा नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए दवा है, बट सपोर्ट ज़रूर करेगा, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो रिसर्च्ड हैं और ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, इसमें मैं ले रहा हूँ तकरीबन 50 ग्राम के करीब मुलेठी। मुलेठी बहुत कॉमनली मिल जाती है पंसारी के पास। कासनी, इसको इंग्लिश में चिकोरी कहते हैं, ये मैं ले रहा हूँ तकरीबन 25 ग्राम। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो है अफसनतीन। अफसनतीन एक बहुत अच्छी दवा है लिवर की एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। हुक्मा बहुत अरसे से इसको इस्तेमाल करें, बहुत अरसे का मतलब कई 100 सालों से ये इस्तेमाल होती है। से नाम लीजिएगा गालिब इसका। अफसनतीन। 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 और अफसनतीन मैं इसमें ले रहा हूँ तकरीबन, इस तरह की डंडियाँ होती हैं, पत्ते समेत ले रहा हूँ, और ये है तकरीबन 20 ग्राम के करीब। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो है ऊँट कटारा के बीज। ऊँट कटारा जिसको इंग्लिश में मिल्क थैसल कहते हैं, और ये एक बेहतरीन दवा है। पूरी दुनिया में मिल्क थैसल के कैप्सूल्स मिलते हैं डिफरेंट पोटेंसीज़ के, और ये लिवर एक्टिविटी को भी बेहतर रखता है, और जो लोग अल्कोहलिक हैं वो तजवीज़ किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से कि डिटॉक्स करने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए जो है वो मिल्क थैसल ली जाए। और तकरीबन जितनी भी लिवर की मेडिकेशन बनती हैं आज की तारीख में, उसमें सिलीमायरिन, सिलिबियम मैरिनियम इसका जो है वो केमिकल नेम है, जो कि इसमें पाया जाता है, और वो पूरी दुनिया में हर दवा में तकरीबन मौजूद होता है जो लिवर की बन। मुझे बताएं गालिब, ये जो आप मुझे बता रहे हैं, तो ये मिल जाएगी बन से? ये तो बहुत आसानी से मिलती है, सिंध में बहुत उगती है, पाकिस्तान भरपूर है, भरा हुआ है।
क्या बात है सफेद। अच्छा, ये मैं ले रहा हूँ तकरीबन 20 ग्राम के करीब। और आखिरी चीज़ जो मैं ले रहा हूँ वो है कलौंजी ब्लैक सीड, आधा चाय का चमचा। इसका मुरक्कब बना के रख लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए। आधा चाय का चमचा सुबह नाश्ते के बाद और आधा चाय का चमचा रात को खाने के बाद नॉर्मल पानी से अगर लिया जाए तो ये तमाम एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, फैटी लिवर में भी, लिवर एंजाइम्स में भी। बल्कि मैं अगर एक वर्ड यूज़ करूँ, हैप्पी लिवर, अगर आप अपने लिवर को हैप्पी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, उसके एंजाइम्स बेहतर रखना चाहते हैं, तो ये पाउडर आपके लिए बेहतरीन दवा साबित हो सकता है। इसको हमने लेना कैसे था मुझे बताएं। आधा चाय का चमचा सुबह, आधा चमचा रात, और खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के बाद, नाश्ते के बाद और रात को खाने। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी आसिफ भाई बात करें लाला मूसा से। जी आसिफ भाई क्या पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब से पता करना था, मेरा बेटा है तो उसको ना बिलिरुबिन अक्सर हाई रहती है, 2.3, 2.1, 2.9 ताकत। तो जी वो पता किया था, अक्सर गैस्ट्रोलॉजिस्ट को चेक किया तो वो कहते हैं इसमें ना गिलबर्ट सिंड्रोम है, तो इस वाले से बात करनी थी, ये क्या बीमारी है? अच्छा देखो, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया इन्होंने। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। ये पैदाइशी एक एंजाइम होता है जिसमें अल्लाह ने ये खसूसियत रखी होती है कि वो ये बिलिरुबिन पीलिए के साथ मिलकर और जिस्म से बाहर निकलता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें पैदाइशी इसकी कमी की वजह से सारी ज़िंदगी उनमें हल्का हल्का सा जॉन्डिस रहता है, ठीक है, और उनका टोटल बिलिरुबिन एक ख़ास मिकदार तक रहता है और ज़्यादातर वो उससे ऊपर नहीं जाता और वो मिकदार 4 और 5 और 3 इसके दरमियान में होता है। लेकिन इसमें बस एक बात का ख्याल रखना होता है कि ऐसे लोगों को अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना होता है। उनको ये देखना होता है कि उनको इन्फेक्शन है तो फ़ौरन ट्रीट किया जाए, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी तरीके से जब भी ज़िंदगी में उन्हें कभी स्ट्रेस आता है या कोई इस तरह का इवेंट उनके साथ गुजरता है तो ये टोटल बिलिरुबिन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये इसका बढ़ना नुकसानदेह नहीं होता और इसको ट्रीट करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और इनफैक्ट इसको जो डायग्नोस करने के लिए खुसूसी टेस्ट हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं होते। तो जिसने भी तशख़ीस किया, मेरे ख्याल है गिलबर्ट ठीक किया उसने, उससे पहले आपके वो सारे टेस्ट कराए होंगे जिससे हम ये साबित कर लेते हैं कि मरीज़ को कोई और बीमारी नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फैटी लिवर या इस तरह की कोई और डिजीज़। अच्छा, मैं तो सलाम पेश करती हूँ। देखिए लाला मूसा में बैठते हुए उन्होंने प्रॉपर अपने बच्चे की तशख़ीस और जैसे गिलबर्ट आदम सिंड्रोम की बात की तो वो उनको उतना भी पता था। सो आई एम हैप्पी कि जो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं लोगों के पास वहाँ पे कि वो कर सकें। अच्छा, आप नेक्स्ट चीज़ बताने लगे हैं? डिटॉक्स वाटर जी, जिस तरह हम बात कर रहे थे, जॉन्डिस हो या किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन हो जो कि लिवर से रिलेटेड है, तो उसमें जो है वो लिवर को डिटॉक्स करना और विटामिन सी की मिकदार को बॉडी में बढ़ाना जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बेहतर करेगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करेगी, बल्कि एंटीबॉडीज़ पर भी काम करती है। अच्छा, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें ले रहे हैं। 1 लीटर पानी लिया मैंने, इसमें मैं आलू बुखारा ले रहा हूँ तकरीबन 8 से 10 दाने, और दूसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो है इमली। ये तो बड़े मजे का डिटॉक्स वाटर बन गया, इसमें इमली भी डली है और आलू बुखारा भी, जिसको हम जैसे अगर बात की जाए तो सकाफत का हिस्सा रहा है। गर्मियों में हम लोग नॉर्मली जिस तरह हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिगर के हवाले से, तो ये दवा के तौर पे इस्तेमाल होता है इमली आलू बुखारे का शरबत, जो कि हमारी पंजाब और सिंध के अक्सर एरियों की सकाफत है। तो हम बेसिकली दवा ले रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम सिर्फ शरबत ले रहे हैं, वो ठंडक के लिए यूज़ हो रहा है, बल्कि वो बेसिकली हमारे लिए एक बेहतरीन दवा का काम भी कर रहा है। कांजी का भी शरबत मिलता है, हाँ, पंजाब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मली चुकंदर और इस टाइप की तमाम चीज़ों से वो बनता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और फिर वही कहूँगा कि वो सकाफत का हिस्सा है, गर्मियों में इस्तेमाल होता है, लिवर के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, और इसके साथ नमकियात जो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहा होता है उसको बेहतर करने के लिए कांजी एक बेहतरीन ग़िज़ा प्लस दवा है। वाह क्या बात। अच्छा, मैंने 1 लीटर पानी लिया, इसमें आलू बुखारे ऐड किए, तकरीबन इसमें 20 ग्राम के करीब मैं इमली ऐड कर दूंगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये तकरीबन 2 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। सही। इस पानी को, रूम टेम्परेचर ये पानी था, इस पानी को हम ढकेंगे और ओवरनाइट इसमें छोड़ देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। सुबह उठ के ये पानी 1 लीटर जो है ये रात तक, शाम तक ख़त्म कर लीजिए, दैट्स इट। 3 दिन कर लीजिए। जॉन्डिस वाले पेशेंट अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपकी खुद की इम्यूनिटी बेहतर होगी और वो इंशाल्लाह उससे शिफायाब हो जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इतने मज़े का डिटॉक्स जो है वाटर भी बन गया। मुझे डॉक्टर फायज़ा आप ये बताएं, हम कहते हैं ना कि जिस महीने जिस मौसम की जो बीमारियां होती हैं
उन बीमारियों का इलाज उस मौसम में आने वाले फल में भी मौजूद होता है। तो जैसे अभी तो हम जो जिस टाइम से गुजरे हैं तो इसमें जिगर की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आगे भी हम ग़िज़ाएँ भी ऐसे खाएंगे जिसे हम लोग नट्स बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो जो ज़्यादती इन तमाम तो चीज़ों की, स्पेसिफिकली अगर मैं नट्स की बात करूँ, ये कितनी लीथल है? देखिए ज़ाहिर है जिस चीज़ की ज़्यादती होगी तो वो नुकसान करेगी, इवन चाहे वो नट्स हैं। जैसे अभी गालिब ने भी कहा कि अगर जड़ी बूटियों का भी यही है, अगर आप एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो फिर वो उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। और जो नट्स होते हैं, नो डाउट कि उसके अंदर हमारे पास बहुत अच्छे उसके अंदर हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं नट्स के ज़रिए, प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है, बहुत गुड क्वालिटी फ़ैट हमें मिलता है, जो बादाम, अखरोट, पिस्ता, डिफरेंट बीज हैं जैसे। लेकिन उसकी अगर ज़्यादती करेंगे तो उससे फ़ैट इंटेक भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और चाहे वो बहुत हेल्दी फ़ैट इंटेक हो, अगर आप उसकी अमाउंट एक्सीड करते हैं, जैसे एक मुट्ठी से मुराद ये ली जाती है कि फुल भर नहीं, मुट्ठी का मतलब है बंद भी करना है। अब मुट्ठी आपने बंद किया तो आप सोचे मुझे अखरोट अगर आ गया तो इसमें काजू नहीं आना, तो इसमें ज़्यादातर नहीं, अगर आप एक ऐसे बंद करें तो हार्डली 4-5 दाने आते हैं, 5 to 6 मैक्सिमम। तो इतनी अमाउंट में आप ले सकते हैं एवरी डे, लेकिन उससे ज़्यादा लेंगे तो फिर आपका वेट गेन होगा।